एक डाउनवर्ड नीचे की तरफ। तू कोई और पसंद नहीं कर सकती? इसमें सूट भी देख लो, सूट प्यारा है। पता कैसे है? लिटरली मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा पैनिक करी हूँ, मुझे इस पे बिल्कुल यकीन नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर गर्ल अरीबा राशिद। आई डोंट नो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में आप अपना पूरा नाम बोलते हो कि सिर्फ दिस इज़ मी योर गर्ल अरीबा, व्हाटएवर। मुझे लगता है मैं अपने हर इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीज़ आप लोगों को बताती हूँ कि मैं यूट्यूब ब्लॉग्स नहीं बनाती हूँ। क्यों नहीं बनाती हूँ? बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मेरा दिन इतना ज़्यादा कोई प्रोडक्टिव होता है या मेरे दिन में इस तरह का कुछ हैपनिंग हो रहा होता है कि मुझे उसमें यूट्यूब ब्लॉग बनाना चाहिए। बट मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं क्योंकि पीपल लव्स माई मिनी ब्लॉग्स, इंस्टाग्राम वाले। तो मुझे हर कोई कहता है कि आप प्लीज़ यूट्यूब ब्लॉग बनाया करें। बट एक तो मुझसे एडिटिंग नहीं होती। लाइक यू गाइज वॉन्ट बिलीव कि मैंने अपने भाई की शादी पे मेहंदी व्लॉग बनाया। मेहंदी से पहले क्या था वो प्रिपरेशंस वाला मैंने व्लॉग बनाया, पता नहीं क्या मच्छर काट गया, खैर। और फिर उसके बाद मैंने मेहंदी व्लॉग, बारात व्लॉग, वलीमा व्लॉग बनाया। मेहंदी व्लॉग भी मैंने तकरीबन महीने बाद जाके कोई पोस्ट किया है, और बारात व्लॉग भी पोस्ट नहीं किया मैंने, वलीमे वाला व्लॉग भी पोस्ट किया। बिकॉज आई एम वेरी लेजी व्हेन इट कम्स टू एडिटिंग। लाइक मुझे हर जगह मैसेज आने लग जाते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा एडिटर हूँ, मैं आपकी वीडियोस एडिट करता हूँ, आप प्लीज़ मुझसे एडिट करा लिया करें। ब्रो, मैं आपसे कैसे अपनी वीडियो एडिट करा सकती हूँ? पहली बात, आई डू नॉट ट्रस्ट एनी वन वेन इट कम्स टू पर्सनल लाइफ, प्राइवेट वीडियोज़। क्योंकि आप लोगों को पता है, जब आप ऐसे, मैंने मतलब कैमरा रखा हुआ है, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ या मैं वीडियो बना रही हूँ या मैं कुछ भी बना रही हूँ, उस कैमरा वाले पार्ट में बहुत सारे ऐसे शॉट्स होते हैं जो कि आपके बहुत पर्सनल मोमेंट्स भी हो सकते हैं, प्राइवेट मोमेंट्स भी हो सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आप कहते हो कि यार ये मुझे निकाल देना चाहिए। वो जब आप खुद एडिटिंग करते हो तो आपको वो चीज़ पता होती है, बट आप वो पूरा एक डाटा उठा के किसी और को भेज रहे हो एंड देन आप उसको गाइड करोगे यार ये क्लिप निकाल देना। बट हाउ कैन यू ट्रस्ट दैट 1% कि वो उसको अपने पास ना सेव कर ले, वो आपकी एक ऐसी चीज़ जो आप दुनिया से छुपाना चाहते हो वो बाद में कहीं और। मतलब आई एम अ वेरी बिग वाली ओवर थिंकर, तो मैं इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत लोग कहते हैं कि हम आपके मिनी ब्लॉग एडिट कर लेंगे। भाई कैसे? उस पर वॉइस ओवर तो मैं करती हूँ, तुम लोग कैसे एडिट करोगे? प्लस वॉइस ओवर में उसकी क्लिप्स देख देख के करना होता है। तुम लोग एडिट करके मुझे क्लिप भेजोगे, उसमें वो क्लिप होगा ही नहीं जो मुझे चाहिए। मैं तुम लोगों को जो 10 दफ़ा कहूँगी यार इसमें ये करो, उससे अच्छा नहीं है कि मैं खुद ही एडिट कर लूँ। दूसरी बात अगेन कि मेरा जो मिनी ब्लॉग होता है वो मैं ऐसे नहीं बनाती कि मैं स्टॉप कर रही हूँ फिर बना रही हूँ, स्टॉप कर रही हूँ। मैं एक ही दफ़ा अगर फ़ोन लगा दिया तो वो चल रहा है। अब वो मिनी ब्लॉग मेरा बन जाएगा कोई 1 घंटे से ऊपर का भी अगर, तो वो मुझे पता है कि मैंने उसमें से कौन सा क्लिप्स निकालना है। वो इतनी बड़ी एक फिल्म मूवी बन गई है, मुझे पता है कि यार मैंने ऐसे ऐसे करना है। तो फास्ट फॉरवर्ड, आई कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन। तो दिस इज़ द आंसर। मुझे पता है कि मुझे इसके बाद क्वेश्चन आने थे कि आप हमसे एडिटिंग करा लें। नो, मैं पूरी ज़िंदगी भी ना किसी पे अपनी एडिटिंग पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। प्लस मुझे एक जो होती है ना आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन, वो नहीं हो सकती। ये आप लोग देख रहे हैं, मतलब मुझे क्यों यहाँ पे मैं कल ट्रायल करने गई हुई थी अपने ड्रेस का और मुझे लग गया, और अब यहाँ पे मुझे इतनी खारिश है। अगर मैं यूट्यूब व्लॉग बनाने बैठ ही गई हूँ तो मुझे गर्मी लगने लग गई है, मुझे मुंह पे खारिश होने लग गई है, मुझे बाजू पे खारिश होने लग गई। एक तो मैंने ये फ्लीस के कपड़े पहने हुए हैं। अब आप लोग जो लोग कराची से देख रहे हैं, किसी और सिटी से देख रहे हैं, आई डोंट नो, जहाँ पे शायद इतनी सर्दी अभी ना हो, वो लोग कहेंगे आपने फ्लीस पहना हुआ इसलिए आपको ऐसे हो रहा है। तो रात में इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं ये, अभी तक मैंने अपना कमरा भी सेट नहीं किया, तो ये मैं कम्फर्टर लेके सोई हुई थी और मुझे था कि मुझे डबल ट्रिपल करके कोई कंफर्टर दे दे, मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और इस टाइम जो कि ये मतलब अभी दिन के हो रहे हैं 2 बज रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो इस टाइम गर्मी लग रही है मुझे और मैं दिल कर रहा है मैं कपड़े चेंज कर लूँ। आज अचानक से मुझे ख्याल आया, मतलब अभी मैं जोहर की नमाज़ पढ़ी थी और पढ़ते पढ़ते मतलब एक वाहिद वो टाइम होता है नमाज़ पढ़ते हुए कि मेरे दिमाग में ना इस तरह की चीज़ें आ रही होती है, आज मैंने ये करना है, वो करना है, फला करना है, मतलब पता नहीं क्यों। तो अचानक मेरे माइंड में आ रहा है कि आज लगता है थोड़ा सा प्रोडक्टिव डे होने वाला है, तो यू कैन फिल्म यूट्यूब ब्लॉग। आज है 30th रोज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी रोज़ा है। हम लोग अभी बाहर जाएंगे। असम इसमें को मैंने रात को नहीं बताया था कि हमने बाहर जाना, मैंने उनको अभी उठाया, अभी बोला है कि हमने बाहर जाना, तो तुम लोग रेडी वगैरह हो जाओ थोड़ी देर के अंदर, और मैं भी रेडी हो जाऊंगी क्योंकि हम लोगों ने ईद के कोई भी कपड़े वगैरह नहीं लिए। तो जो आखिरी जब दिन आ जाते हैं लाइक 15 आई गेस रोज़े के बाद, हम लोगों को ये होने लग जाते हैं कि यार हमारा मुस्लिम मेट गला आने वाला है तो हमने क्या पहनना है। मतलब मैं लोगों को देखती हूँ, लोग अपने कज़न से मिल रहे हैं, बड़ा मतलब फ़न हो रहा है फ्रेंड्स के साथ, बट इन माई केस, इन आर केस, फैमिली में भी इस तरह कोई सीन नहीं है। क्योंकि खैर छोड़ पड़ा, मेरा पता नहीं क्या मसला, मैं बात करते करते ना एक बात कंप्लीट नहीं करती हूँ, छलांग मार के दूसरी बात पे चली जाती हूँ, दूसरी बात अभी कंप्लीट नहीं होगी, तीसरी पे चली जाऊंगी, और सुनने वाला भी कहेगा कि भाई पहले तुम एक बात तो कंप्लीट कर लो,
हे गाइस, आई एम सॉरी, आई नो मेरे साथ अब आप लोगों को पता चल गया मेरे साथ ये मसला है, तो बियर इट विद मी। तो मैं बता ही रही थी कि हमने ईद की शॉपिंग नहीं की। हमने क्यों नहीं की? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है ईद के 3rd डे और हम लोग उसकी प्रिपरेशंस में लगे हुए थे। लाइक हमें बस ये था कि उसके कपड़े, उसकी ये, उसका वो। तो हमारे माइंड से लाइक ईद वाली चीज़ बिल्कुल स्किप हुई हुई थी। अब चूंकि हमारी ऑलमोस्ट वो बिग डे की प्रिपरेशंस हो गई नहीं है, क्योंकि 30th रोज़ा है। तो अब हमने सोचा है कि थोड़ा सा ईद के लिहाज से, मतलब कल ईद है तो उसके लिहाज से भी कुछ देख लेते हैं, कोई ड्रेस पसंद आ जाए तो हम वो ले लें। ये किसी और ने नहीं सोचा, खैर ये मैंने सोचा है। ये बात बताते बताते ही मेरे माइंड में एक और बात आ रही है। अब सोच रही हूँ वो बताऊँ या ना बताऊँ। बता देती हूँ। इस टाइम इस घर में आई एम द एल्डेस्ट डॉटर, लाइक जो कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आता है, बिकॉज मैं शुरू से एक मिडल उस पे थी। लाइक मेरे से 2 बड़े बहन भाई हैं, 2 छोटे हैं, तो मैं मिडल वाली थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि यार मैं कभी उस पॉइंट पे आऊँगी कि मैं अब लाइक बड़ी हूँ, एल्डेस्ट में आ रही हूँ। जो लोग मैं नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि मैं दरमियानी वाली बहन हूँ। मेरे से एक भाई बड़ा है, एक बहन बड़ी है और 2 छोटी बहनें हैं। जो 2 छोटी बहन है उनका नाम है अस्मा बिस्मा, और जो बड़ी बहन वो मायरा है, वो मैरिड, वो इस्लामाबाद होती है। और भाई भी मेरा मैरिड है। बहनों में अब इस टाइम सबसे एक बड़ी घर में मैं हूँ। वन थिंग कि मेरे अब्बा जी रिटायर हो चुके हैं। मैं क्यों बता रही हूँ वो आपको आगे वाली शायद कन्वर्सेशन में थोड़ा बहुत उसका लिंक हो जाए, कि मुझे लाइक मेरी छोटी बहनों से इतनी जेलसी होती है, इतनी ज़्यादा। क्योंकि जब मैं उनके एज की थी मुझे कभी भी वो सब नहीं मिला जो उनको मिला हुआ है। आई स्टिल रिमेंबर, मैट्रिक में थी, मतलब 10th ग्रेड में थी मैं मरती थी कि यार मुझे किसी तरह कोई फ़ोन मिल जाए। मतलब वो जो सोशल लाइफ है आपकी, बेसिकली मैं उसके लिए पागल थी, क्रेजी थी। मेरे पे इतनी स्ट्रिक्टनेस थी। हमारे घर में एक कंप्यूटर होता था, एक लैपटॉप होता था, और वो दोनों बहन भाई का था। मतलब जो मेरे से बड़ा भाई है उसका कंप्यूटर था और जो बड़ी बहन है उसका लैपटॉप था, छोटू सा पिद्दू सा। और हमारे घर में कोई जो है स्मार्टफोन या कोई आईपैड या कोई टैबलेट टाइप कुछ भी इस तरह का नहीं था। स्कूल जाती थी ना, मेरा जो फ्रेंड्स वाला सर्कल होता था वो जब इस तरह की कोई बात कर रही होता था ना, फेसबुक इंस्टाग्राम, तो मैं उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरा है ही नहीं, मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। देखा देखी एक क्रेज़ होता है ना, वो मेरा बहुत ज़्यादा था। कि बचपन से ही ना इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं मिली, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड इनको देखो, ये लोग आई गेस 6-7 में थी कि इनको जो है ना टैबलेट मिल गया था। वो टैबलेट बेसिक मुझे मिला था जब मैं थी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हुई थी, मुझे तब टैबलेट मिला था। तो वो इनडायरेक्टली बाद में जब मुझे फ़ोन मिला तो वो ये तब 6-7 में थी, इनको मिल गया मतलब। उसके बाद भी वो सारी चीज़ें जिनसे मुझे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, वो इन पे वो खुल गई चीज़ें। उन्होंने वो चीज़ें देखी ही नहीं जो मैंने देखी, तो मुझे इनसे बड़ी जेलसी होती है। 10 साल पुरानी बात है शायद, या पता नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा बोल गई हूँ, बट हाँ काफ़ी पुरानी बात है। कि ना ईद पे कभी भी मुझे नहीं याद कि मैंने कोई जूता लिया। कोई पिछले 4 ईदों में ना मैं वो एक ही जूता पहन रही होती थी। हर शादी पे मेरे पास एक ही हील होती थी पहनने के लिए, मैं वही रगड़ाई जा रही हूँ। वो जो उस टाइम में 2018 या 2019 में वो जो वेलवेट की हील्स लिटरली मैं अब उनको देखो, मैं बोलूँ छपड़ी छपड़ी, मतलब मैं क्या थी। मतलब हम लोग ऐसे थे, और इनको देखो मेरी वजह से, मतलब मेरी वजह से मैंने अपना पूरा एक शू रैक बनाया हुआ है। ये लोग कपड़े पहनती हैं, यूं यूं चाहती हैं फैशनिस्टा, जाके मेरा शू रैक खोलती हैं और अपने कपड़ों से मैचिंग जूता निकालती हैं, पहनती हैं। कपड़ों की इनके पास कमी नहीं है मेरी वजह से। मुझे पीआर्स आते हैं तो मेरी वार्डरोब हर टाइम भरी होती है। ये हर रोज़ नया कपड़ा पहनेंगी, नया जूता पहनेंगी। मुझे इनसे बड़ी ना बहुत ही स्वीट किस्म की जेलसी है, लेकिन है। सेम वाइज दे नो कि ये मुझे कुछ भी कहेंगी तो वो ऑब्वियसली मना तो मैं करूँगी नहीं, मैं कर दूँगी। तो अब मुझे पता है कि ईद आ रही है, कपड़े मैंने लेके देने हैं। मुझे पता है कि अच्छा जो हमारा एक इवेंट आ रहा है, कपड़े मैंने ही करने हैं सारे नहीं। इनकी लाइक कोई भी चीज़ है ना, इनको कभी भी वो कमी फील नहीं होती। मतलब इनकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस आ गई है तो इनको कोई टेंशन नहीं है कि फ़ीस कैसे जानी है। बात करते करते मेरे मुँह, एक तो हमने बिल्ली पाली हुई है। मतलब आई लव कैट्स, आई लव 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 देम सो मच, बट मैं क्या करूँ, मेरे को बहुत गंदी एलर्जी है उनसे। इस टाइम लाइक मैंने फ़ोन ट्राइपॉड पर रखा हुआ है, मेरे फ़ोन के इर्द गिर्द बिल्ली के बाल ही बाल है। और मुझे पता है जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं ना, इनमें भी उसके बाल ही बाल होंगे। इवन कि जो मेरा ट्राइपॉड खड़ा हुआ है ना, उस पर भी सारे बाल लगे हुए हैं। और तो ऑब्वियस बात है मेरे मुंह पे भी उसके बाल चिपके होंगे, और इस वजह से मेरे फाइनली मैंने अपने कपड़ा उठा के फेंक दिया, क्योंकि मुझे इतनी अजीब पता नहीं क्या होने लग गया।
आई गेस मुझे मुंह पे ना ड्राइनेस हो रही है, मुझे मॉइस्चराइज़र लगा लेना चाहिए। खैर गाइस, मैंने इतनी ज़्यादा गुफ्तगू कर ली है आप लोगों से। थोड़ा सा आज के हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज का सीन ये है कि आज चूँकि चांद रात होने वाली है, आखिरी रोज़ है, आज जुमातुल विदा भी है। अब मुझे एक और बात याद आ गई है। मैं ना कभी कभी बातें करती हूँ, तो मुझे बातें करने दो। अगर किसी तुम लोग अगर तुम में से किसी को मसला हो रहा था, वो तुम यूँ यूँ करके ना 10 सेकंड आगे कर दो, टैप टैप कर दो, लेकिन मुझे बातें करनी है। जिसे सुनना है वो सुने, जिसे नहीं सुनना फुट। ये हर कोई लाइक गया हुआ है अपना क्या कहते हैं ईद के लिए, सैलॉन्स वगैरह। मैं भी गई थी कुछ 4 दिन पहले सर्विसेज में। मैं खैर अपनी आईब्रोज और अपर लिप्स करवाना भूल गई, हम अभी करेंगे। एक चीज़ जो मैंने नहीं करवाई वो थे मेरे नेल्स। आपकी नमाज नहीं होती है। आई एम नॉट जजिंग एनीवन। मैं कोई भी नहीं हूँ किसी को जज करने वाली। आई कैन ऑब्वियसली शेयर माई ओपिनियन, तो मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ। मैं सबको देख रही थी कि लाइक वो अभी रोज़े पड़े हुए हैं, मतलब 1-2 रोज़े पड़े हुए हैं, और आप लोग जाके अपने एक्रेलिक्स करवा रहे हो। मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ रमज़ान में एक अच्छे मुस्लिम्स बने हुए हैं, बाद में भी अब ऑब्वियसली हमें वो चीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए। बट इट्स जस्ट कि रमज़ान में हर चीज़ का सवाब ज़्यादा हुआ है। इबादत कर सकते हो आप, ज़्यादा अल्लाह के करीब हो सकते हो। मैं देखती हूँ रमज़ान में बहुत सारे लोगों को हिदायत आती है, अल्लाह ताला हमें भी हिदायत। बट मैं जब वहाँ पे देख रही थी, लाइक मैं सलोन में देख रही थी ना, तो मेरा भी दिल था एक्रेलिक्स कराने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे दिल में बार बार एक चीज़ आ रही थी कि ब्रो मुझे नमाज़ पढ़नी है, मुझे अभी असर पढ़नी है, मगरिब पढ़नी है, मुझे इशा पढ़नी है। अगर मैंने नेल्स करा लिए तो मेरा वजू ही नहीं होगा, तो मैं नमाज़ कैसे पढ़ूंगी। एंड ऑब्वियसली उसमें कुछ % ऐसी आवाम भी होगी जिन्होंने वाकई में मतलब उनके पास वैलिड रीज़न है नमाज ना पढ़ने का, तो ऑब्वियसली वो लोग एक्रेलिक करा सकते हैं कि जिन्होंने वैसी नमाज नहीं पढ़नी है। मैं देख रही हूँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, रोज़े रख रहे हैं, नमाज पढ़े हैं, बट नेल्स हैं। खैर गाइस, इस टॉपिक को हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये बात बोल दी है, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अच्छा तो तुम जैसे खुद बड़ी अच्छी मुस्लिम हो, चाटा खोल के अपना बैठी हुई हो, मेकअप थोपती हो, पब्लिक अकाउंट है तुम्हारा, तुम्हें इतने सारे लोग देखते हैं, इतने सारे मर्द हजरात तुम्हें देखते हैं, तुम उनके आगे मटकती फिरती हो। डजंट मीन कि मैं अपना ओपिनियन नहीं शेयर कर सकती। एवरीवन हैज़ उनका ओपिनियन। ज़ुबान हर किसी के पास है, तो आप अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हो, मैं किसी को भी जज नहीं कर रही। रोज़ा रख के आपने मेनली करनी इबादत है। रोज़ा रख के आपने और क्या करना है, मतलब आप भूखा रह रहे हो, आप प्यासा रह रहे हो। अल्लाह ताला को सिर्फ आपका भूखा और प्यासा ही नहीं रहना, अल्लाह ताला को आपकी इबादत चाहिए। मतलब आप एटलीस्ट आपकी जो 5 वक्त की नमाज है वो तो पढ़ो। और वो आप कैसे पढ़ोगे जब आपके एक्रेलिक्स हो गया। बाय द वे, मैंने ये अपने नेल्स निकाल के रखे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने एक्रेलिक्स नहीं कराने थे। बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि हमसे ना 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ी जाती है। मैं अक्सर ही ना अपनी स्टोरीज़ वगैरह भी लगाती होती थी फजर की नमाज़ की, फिर मैंने वो लगाना छोड़ दी, बिकॉज मुझे थोड़े से इस तरह के लोगों के भी मैसेज आने लगे कि आप दिखावे की नमाज़ पढ़ते हो या पता नहीं क्या। बट आई डोंट नो लोग इतने नेगेटिव क्यों होते हैं। बट मुझे अच्छे मैसेजेस भी आते थे, पॉजिटिव मैसेजेस भी आते थे कि आप इस तरह से, आप किस तरह से कंटिन्यू करती हो अपनी नमाज़ों को। एक हमसे 5 वक्त की पढ़ी नहीं जाती, या हमसे ये XYZ हमारी नमाज़ छूट जाती है। तो देखो, नो वन इज़ परफेक्ट। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से भी बहुत सारी मेरी नमाज़ें छूट जाती हैं। इट्स जस्ट कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको खुद ही, आप एक पढ़ोगे, आपको ना खुद ब खुद ही आपके दिल में वो एक चीज़ आती रहती है कि अब मैंने दूसरी पढ़नी है, या आपके खुद ही दिल में आएगा कि असर का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम हो गया, आपको ऑटोमेटिक दिल में आता है। मैं परसों बाहर गई हुई थी, तो मगरिब हो गई और हम लोग बाहर इफ्तारी कर रहे थे, तो मेरे सामने एक स्पॉट बना हुआ था रेस्टोरेंट में, वहाँ जाए नमाज़ पढ़े हुए। तो जैसे ही मैंने वो देखा है, देखते सारा बस लाइक कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, मुझे मगरिब पढ़नी है, मैं गई, मैंने फ़ौरन नमाज़ पढ़ी। इट्स जस्ट कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपके दिल में ना वो ऑटोमेटिक एक चीज़ आ जाती है। जब आप अपनी नमाज़ों में कंटिन्यूटी रखते हो, तो आपको लाइक खुद ही एक अंदर से एक फीलिंग आती है। आई डोंट नो, मैं अच्छे से समझाना नहीं आता, मतलब मुझे वर्ड्स सही से चूज़ नहीं करने आते, मुझे बात अपनी सही से कन्वे नहीं करनी आती। बट आई होप कि जिस तरह से भी मैं कन्वे कर रही हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। सेम वाइज मैंने भी सोचा था मैं एक्रेलिक कराऊंगी, बट मैंने नहीं कराया, क्योंकि मुझे यही था कि एटलीस्ट अगर मैं प्रेस ऑन्स लगाती हूँ तो जब मेरा दिल करता है मैं उनको उतार सकती हूँ। बट एक्रेलिक्स तो ऑब्वियसली आपके जो है वो जल्दी नहीं उतरते हैं। तो मैंने ये नेल्स निकाले, और ये इतने प्यारे हैं। दीज आर फ्रॉम नेल्ड इट बाय लाइबा, लाइक इंस्टाग्राम पे इनका पेज होगा। और इसके साथ आपको ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं, लाइक ग्लू डॉट्स और ये फाइलर्स, और ये जो नेल ग्लू है, दिस इज़ बेसिकली एल्फी। तो पहले मैंने सोचा था मैं एल्फी से लगा लूँ, लेकिन फिर मेरे माइंड में ये आया कि ब्रो, अगर तुमने एल्फी से लगा लिया तो अगेन नमाज तो तुम्हारी नहीं होनी है, वज़ू कैसे करोगी। क्योंकि मैंने मेहंदी लगवानी है एंड आई वांट कि मेरे हाथ बहुत प्यारे लगें, तो मुझे नेल्स चाहिए। मैंने किसी और को क्या जज करना है। मेरी अपनी छोटी बहन असबाम परसों जाके नेल्स करवा के आई है, और वो रोज़े रख रही है। और मैंने उससे पूछा कि तुम नमाज कैसे पढ़ी हो, तो आगे से बस यूं यूं करके चली गई है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि दिल में खुद ही वो एक चीज़ आती है। कोई भी आपके दिल में उठा के चीज़ें नहीं डालता है।
इट्स जस्ट कि आप खुद कोशिश करो ना। दिस इज़ माई जॉर्जेट हिजाब और मेरा दिल करे मैं इससे पकड़ के ना अपनी नाक को छील दूँ। हाँ है गाइस, हमें जाना है ईद के कपड़े देखने। अगर हमें कोई पसंद आया तो हम ले लेंगे और अगर हमें नहीं पसंद आया तो हम पुराने इतने सारे पड़े हुए हैं उनमें से कोई पहन लेंगे। मैं उठी थी आज 10 बजे से उठ के मैं स्क्रॉलिंग करी थी, अपनी कुछ एडिटिंग्स वगैरह करी थी। उसके बाद अभी मैं 1 बजे उठी हूँ, मैं फ्रेश हुई, मैंने ज़ोहर पढ़ी और ज़ोहर पढ़ के अब मैं मैसेज आ रहे हैं मुझे गाइस, मुझे मेरे ड्राइवर के मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी बहन का मैसेज आया कि ऐसी मेहंदी सही है। नो, ये बहुत हल्की है, प्लीज़ भरी हुई थोड़ी मेहंदी लगवाओ। अभी मैंने उठ के अपना कमरा भी समेटा नहीं है, मतलब सबसे पहले मैं उठ के अपना कमरा समेटती हूँ, पर चूँकि मुझे बाहर जाना है तो गंद मैंने ऑलरेडी डालना है तो हम वापस आके समेट लेंगे। खैर, दिस इज़ द ड्रेस जो मैंने निकाला है पहनने के लिए। थोड़ी सी मैं आज चांद रात ईद वाइब्स दूंगी ये पहन के, और इसके साथ हम पहनेंगे सिल्वर कलर की झुमकीज। सो लेट्स गेट रेडी गाइस। अभी मैं करने लगी हूँ अपने फेशियल हेयर रिमूव। भी आप अपने टिंकल रेजर से अपने फेशियल हेयर रिमूव करने लगे तो आपने एलोवेरा जेल लगानी है। दिस इज़ नॉट एलोवेरा जेल, ये मेरे पास लेडी फिंगर जेल है, बट ऑब्वियसली ये जेल ही लगानी है जो कि बड़ी सूथिंग हो, बड़ी रिलैक्सिंग, बड़ी ठंडक, थोड़ी कूलिंग इफेक्ट देने वाली आपने एक जेल लगानी है बेसिक अपने फेस पे। थोड़ी सी पहले मैं ये लगा लेती हूँ ताकि मेरी एक जो ऑलरेडी इतनी गंदी सेंसिटिव स्किन है वो ट्रिगर ना हो जाए। और मैं ऐसे मेकअप नहीं करती हूँ, मतलब बाहर जाते हुए मैं जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ना सिर्फ तभी मेकअप करती हूँ। रैंडम बाहर जाना ना तो मैं एमी कोई कंसीलर का 1 ड्रॉप लगाऊंगी। 1 ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि मुझे ये जेल लगाते हुए भी जलन हो रही है। कैन यू गाइस इमेजिन? और ये जेल मेरी आंखों में क्यों जा रही है? आई डोंट नो गाइस। मैंने अपनी स्किन को इतना रगड़ा है ना, इस वजह से मेरी स्किन को कोई मौत पड़ गई है। गाइस, जेल मैंने लगा ली है। मुझे लगता है मेरे जाए नमाज पे भी जेरी के बाल चिपके हुए थे जो मेरे मुंह पे चिपक गए हैं, तो बस वही मसला हुआ है। खैर, हमने पकड़ लिया है एक अदद टिशू और अब हमने अपनी स्किन को थोड़ा सा स्किन को अपना आपने यूं करके टाइट करना है और आपने इसको डाउनवर्ड्स में, लाइक डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में आपने अपने फेस को शेव करना है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अपने फेस को शेव नहीं करती हूँ। लास्ट टाइम मैंने शेविंग की होगी कोई 5-6 महीने पहले। बस के जब मुझे लगता है मुझे कर लेनी चाहिए मैं कर लेती हूँ, मतलब मैं नॉर्मली नहीं करती हूँ। मैं अपर लिप्स और आईब्रोज बनवाती हूँ, वो भी सैलून से बनवाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कर लेते हैं तो लेट्स डू इट। वैसे मुझे इतने ज़्यादा ना फेशियल हेयर का मसला भी नहीं है, हल्का फुल्का ही है बस। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपने मुंह पे कट लगवा लिया। गाइज, मैंने अभी थोड़ी सी रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि आपने अपना ये वाला एरिया अवॉइड करना होता है, लाइक इस पर आपने शेविंग नहीं करनी होती है। रेज़र वगैरह लाइक आपने इस पर यूज़ नहीं करना होता क्योंकि ये वाला एरिया हमारा सॉफ्ट होता है, तो यहाँ पे हमें कट लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्लस यहाँ पे शेविंग करने से एक्ने भी हो सकती है। अवॉइड दैट एरिया, बाकी अपने फेस पे कर सकते हो। आपने फ़ौरन फेस वॉश नहीं करना है। सादे पानी से या ठंडे पानी से मुँह धो सकते हो, लेकिन आपने फेस वॉश या कुछ भी इस तरह का स्क्रब, साबुन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है। अपने फेस को थोड़ी देर आपने ऐसे ही छोड़ना है, या फिर आप एलोवेरा जेल या कोई भी आपके पास कूलिंग वाली जेल है तो आप वो लगा लो, ताकि अगर कहीं पे कोई कट लग भी गया है या कट के अलावा भी आपको ना एक्ने भी हो जाती होती है, थोड़ा सा ना स्किन को सूथ करने के लिए ना आप लगा लो। मिनिमम 20-25 मिनट ना उसको लगा रहने दो। ये जो मेरे कमरे का निस्त फुटा हुआ, पहले हम इसको फटाफट से थोड़ा सा समेट लेते हैं। बिसम, ये तकिया पकड़ो अपना। क्या पहन रहे हो? अच्छा, लाल मिर्च बन के जाएंगे हम। काश मेरे पास कुछ जादुई पावर्स होती कि मैं कहती सारा कमरा मेरा सेट हो जाए, मैं यूं चुटकी बजाती हूँ मेरा कमरा सेट हो जाता। आप लोगों में से एक मजे की बात बताऊँ, मैं ना छोटे होते ना अपनी एक दुआ मांगती थी। ऐसी ना ड्रामाज और फिल्म्स में देख देख के लोगों के पास पावर्स होती हैं, मतलब स्पाइडरमैन, सुपरमैन टाइप इस तरह की चीज़ें ना। छोटी थी, इतनी अक्ल नहीं थी, तो मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि मुझे भी कोई पावर मिल जाए। ये पावर, इसको मैंने अपनी इस पावर का नाम दिया हुआ था चुटकी। तो मैं
चुटकी बेसिक में कहती थी कि यार मैं चुटकी बजाऊँ सब हो जाए। दुआ मांगती थी कि यार ना मुझे चुटकी दे दे। इसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो गई थी और मैं ये दुआ अपनी मांगती थी कि यार ना मुझे चुटकी दे दे। और मुझे अभी तक इतनी हंसी आती है कि मैं क्या सोच के ये दुआ मांगी थी। मतलब मुझे ऑब्वियसली दिमाग तब कच्चा था, इतना आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। हम कोई डिलूलू नहीं है, ये रियलिटी है। तारा! चलो ये कमरा मैंने अपना थोड़ा बहुत सेट कर लिया। अब इस जगह की बारी है। मैंने मुंह क्यों खोला है अलमारी का। चल भाई, आप लोगों को पता है मुझे इस टाइम इतनी ज़्यादा भूख प्यास लगी हुई है और मुंह मेरा कड़वा जहर हुआ हुआ है क्योंकि मुझे एस्थमा है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा मेरा ट्रिगर हुआ हुआ है। मतलब मैं रोज़ सहरी के बाद अपनी सारी मेडिसिन खाती हूँ, इन्हेलर करती हूँ। और इन्हेलर जब आप यूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा उसके साथ आपको ज़्यादा सारा पानी पीना पड़ता है या कुछ मीठा खाना पड़ता है क्योंकि वो इतना कड़वा जहर होता है कि पूरा दिन आपका मुंह कड़वा रहेगा। आपने रोज़ा रख लिया विच मीन्स आपने अपना पानी पीना है ना आपने कुछ खाना है, तो वो थ्रू आउट द डे मतलब पिछले एक हफ्ते से मेरा इतने बुरे रोज़े जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इन्हेलर थिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ माई ये फजूल सा जो मुझे एस्थमा है। और ज़्यादा आपको ये ट्रिगर ना कैट्स से होता है। मतलब डॉक्टर्स मना करते हैं कि जिनको एस्थमा है ना वो अपने घर में कैट्स ना रखें। और हमने एक अदद बिल्ली पाली भी है। बस ये है कि मैं उसको थोड़ा अवॉइड करती हूँ। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको अपने कमरे में ना आने दूँ, अपने बेड पे ना बैठने दूँ, बट स्टिल जब मैं इधर उधर होती हूँ वो आ जाती है। फिर मुझे दोबारा से अपना सारा कमरा झाड़ना पड़ता है। मतलब मुझे उससे प्यार भी बहुत है, मुझे बिल्लियाँ पसंद भी बहुत है, लेकिन मुझे एक बीमारी है जो कि बिल्लियों से ट्रिगर हो जाती है, स्पेशली बिल्लियों के बाल से। कभी बिल्ली पाली है तो आप लोगों को पता होगा कि बिल्ली जहाँ बैठती है वहाँ उसके बाल होते हैं। मतलब मेरे जाए नमाज पे, मेरे बेड पे, मेरे तकिए पे, मेरे कपड़ों पे, पूरे घर में ऐसा कोई कॉर्नर नहीं होता जहाँ पे बिल्लियों के बाल हो। अभी मैं बात कर रही हूँ ना तो ये मुझे यहाँ पे उड़ते हुए भी पता नहीं क्या पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। बट दार मुझे किसने कहा कि आप बिल्ली अपने घर से निकाल दें या आप बिल्ली किसी को दे दें? क्यों दूँ, क्यों दें? अगर देनी होती तो क्या आप मुझे अक्ल नहीं है मैं खुद ना दे देते? नहीं दे सकते ना, मोहब्बत है हमारे लिए, हमारी बच्चों जैसी है वो, हम कैसे देते हैं? इसलिए अपना गंदा सा ओपिनियन ना अपने पास रखो, मुझे ना दो प्लीज। जाओ जाओ यहाँ से। पाली पुली है नहीं कोई बिल्ली। जब पाली नहीं तो आप लोगों को नहीं पता कि क्या फीलिंग होती है बिल्ली पालने की। बिकॉज मैं इतनी रूड हूँ नहीं, बट गंदा सा सवाल मेरे दिमाग में आएगा तो मैं उसका गंदा सा जवाब दूंगी क्योंकि मुझे पता है मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं। तब भाई क्यों ना रखूँ मैं बिल्ली, पसंद है मुझे। तुम लोगों को भी तो गंदे गंदे तुम लोगों के बंदे पसंद होते हैं, चीट करते हैं तुम लोगों पे, वो पता नहीं क्या कुछ तुम लोगों के साथ करते हैं, फिर भी तुम लोगों को पसंद है ना, वो नहीं छोड़ सकते हो ना तुम लोग उनको। इसी तरह नहीं छोड़ सकती मैं उसको, समझ आई? चुप, शट अप, मुंह बंद। Guys, अब हम करेंगे अपने बाल कर्ल। असर का वैसे टाइम हो गया है, मुझे नमाज पढ़ लेनी चाहिए, बट क्योंकि मैंने अपने मुंह पे वो चिपचिपी जेल लगाई हुई है तो अब मुझे ये है कि मैं एक दफ़ा कर्ल्स कर लूँ फिर आराम से दोबारा से वजू करूँगी। वैसे मेरा वजू भी है बट वो एक दिल में आ रहा होता है ना कि यार कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं कर लेते हैं। मैंने कौन सा भी मेकअप कर लिया है। बहुत सारी नमूनिया हैं, नमूनिया आप लोगों को मैं नमूनिया कह रही हूँ जिनको मैंने कोई करोड़ दफ़ा, मतलब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लाख करोड़ दफ़ा कर्ल्स ट्यूटोरियल्स डाले हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता। वो मुझे बार बार हर मेरी वीडियो के नीचे जस्ट मैंने मतलब कर्ल्स किए होते हैं कहती हैं आप ये कैसे करती हैं, हमने बहुत दफ़ा कोशिश किया हमसे नहीं होते। अब मैं करने लगी हूँ, गौर से देख लो, फिर बाद में ना कहना हमें नहीं आया हमसे नहीं होते। और तो गाइस ये मेरा जो ईदी वाला बुकर है ना, मैंने उसको आधा खोल लिया और ये आधा रह गया है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैंने उसको ऐसी बेड पे रखा हुआ है। ओके, इससे पहले हमने अपने बालों को अच्छे से ब्रश कर लेना है। आप लोग मतलब सेक्शनिंग भी कर सकते हो, आधे अपने यहाँ से बाल उठा के पीछे क्लिप लगा लो, लेकिन मुझे चूंकि अब आदत हो गई भी है तो मैं सेक्शनिंग नहीं करूँगी। आपने थोड़े से अपने बाल पकड़ने हैं ऐसे, ठीक है? अब आप लोग ये खुद ही देख रहे होंगे कि ये वाले बाल खुद ही अलग हो रहे हैं। मतलब ये देखो, ये ऊपर के बाल है इसलिए हम इनको छोड़ देंगे, ठीक है? ये बाल है, इसको आप एक दफ़ा फिर से ब्रश कर लो, स्ट्रेटनर पकड़ो अपना और आपने पीछे से, बिल्कुल पीछे से, यहाँ से एंड से लेके आना है, स्ट्रेट करना है बेसिकली आपने अपने बाल लेके आना है, लेके आना है, लेके आना है। अब मुझे यहाँ से कर्ल्स चाहिए तो यहाँ से मैंने स्ट्रेटनर को अपनी तरफ को मोड़ दिया। अब ऐसे ऐसा नीचे लेके जाना है, मेक श्योर कि आपके बाल निकले नहीं। नीचे लेके आई जाओ आराम आराम से, अपने पीछे से बाल पकड़ लो, आराम आराम से लेके आई जाओ। और मुझे टाइट कर्ल्स नहीं पसंद, आई लाइक लूज कर्ल्स, तो लूज ऐसे डलते हैं, ठीक है? देखो ये बाल पकड़ा है, इसको पहले ब्रश करके स्मूथ थोड़ा सा कर लो, उसके बाद दोबारा से स्ट्रेटनर पकड़ो, एंड से बिल्कुल यूं करके स्ट्रेट करना है आपने, यूं।
जब आप यहाँ तक ले आओ, आपने उसको अपनी तरफ को अंदर को लाइक रोटेट करो और आराम आराम से बिल्कुल नीचे लेके आना, जल्दी से नहीं लेके आना वरना कर्ल्स नहीं होंगे। आराम आराम से। और फिर आपने पकड़ के, ये देखो नजर आ रहे हैं कर्ल्स। इसी तरह आपने अपने सारे बालों में कर्ल्स कर। पर इसके बाद भी मुझे किसी ने कहा हमसे तो नहीं होते ऐसे कर्ल्स, इसी स्ट्रेटनर से तुम लोग। काश मेरे पास वो चुटकी होती, चुटकी, मैं वो बजाती और मैं बोलती जल्दी से मेरे कर्ल्स हो जाएं, और मेरे कर्ल्स हो जाते, कितना मज़ा आता। ओके गाइस, हमारे कर्ल्स आर डन। अब सेम यही कर्ल्स हम इस साइड पर डालेंगे। देखो वो चुटकी काम आ गया, जादू आ गया मेरे पास। गाइस हो गए हैं, देखें। और सब मेरे बालों की ग्रोथ कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। लाइक अभी कुछ मंथ्स पहले मैंने अपने इतने इतने बाल करा लिए थे, इतने इतने। ये सारे मेरे बाल लंबे हो गए। अभी तो मैंने कर्ल्स कर लिए, थोड़े से ऊंचे हो गए हैं बट ओके। अब हम अपना फेस वॉश करेंगे, वजू करेंगे, असर पड़ेंगे, उसके बाद कपड़े चेंज करेंगे और हल्का फुल्का तैयार होंगे। आई एम डन विद माई नमाज एंड माई स्किन लुक्स रियली गुड। लाइक कुछ फ़ायदा हो गया रेज़र यूज़ करने का। सो गाइस कपड़े हमने चेंज कर लिए। सोच रही हूँ कि मुंह पे कुछ लगाऊँ या ना लगाऊँ, समझ नहीं आ रहा। मैंने बहुत अरसे से अपने ये वाले इयररिंग संभाल के रखे हुए थे। मैं इनको पहनती नहीं थी कि ये बहुत लंबे हैं, तो ये कैजुअल पहनने के लिए नहीं है। तो आज सोच रही हूँ पहन लूँ, क्योंकि चांद रात वाइब्स तो बेटर लगेंगे शायद। यार फाइन, मतलब बुरे नहीं लग रहे। इनको मॉइस्चराइज कर लेते हैं। यही वाली मैं क्रीम लगाऊंगी अपनी 345 डॉक्टर एल्विया। ये प्लकी को सेट करने वाला है, थोड़ा सा टिंट लगा लेते हैं। ओके मैंने बस टेंट लगाया, मैंने मुंह पे और कुछ नहीं लगाया, बिकॉज आई फील लाइक कि मैं कुछ लगाऊंगी तो ये ना हो एक्ने हो जाए। तो या दैट्स इट। सोचा मैंने यही था मैं स्किन पे कुछ नहीं लगाऊंगी, लेकिन गाड़ी में बैठ के मैंने फिर भी थोड़ा सा कंसीलर और सिर्फ ब्लश लगाया था। ये जो आप मेरी स्किन पे ग्लो देख रहे हैं ना, ये सूरज का कमाल है। मैंने हाइलाइटर कोई नहीं लगाया। गाइस हम लोग शापोश पहुंच गए हैं। मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा था। चलो आओ। अच्छा कौन सा पसंद आ रहा है? ये नाइस। मैं साथ लगा के। गाइस लुक एट दिस आर्टिकल, लाइक इन माय फेवरेट कलर, so pretty. Like Shaposh is one of my favorite brand कपड़ों के लिए। Nice. अब ये दोनों एक ही ड्रेस पे मर गई हैं। वो कह रही है मैंने ये लेना, वो कह रही है मैंने ये लेना। देखो तो मेरा चोरी करी जा रही है। बिस्मा वैसे ही वो साइज उस पे ज़्यादा बेटर लगेगा। शॉर्ट में है ना, नीचे से वो नजर आएगा उसका नीचे वाला, इस पे नजर ही नहीं। तो दोनों ले लो एक जैसा। नहीं सलवार कमीज इसमें डिफरेंट कलर्स नहीं है। एक नहीं है। मुझे पूरी सलवार कमीज अच्छी, मुझे फ्रॉक्स अच्छी लगती हैं। तो मैंने पसंद की है, पहले मैंने बोला है तू कोई और पसंद नहीं कर सकती। इसमें सूट भी देख लो, सूट प्यारा है बट ठीक है। बस नहीं असमा, मुझे लगता है ये असमा पे ज़्यादा प्यारा लगेगा। बस ओके ओके लगा। अब इसमें तुम असमा पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तुम अपने लिए कोई और क्यों नहीं देख रही? मेरी भी अड़ गई है, मैंने पहले निकाला, अड़ गई है इसको कपड़े नहीं पूरे आ रहे, देखो रो रही है। ये बाद में मेरा ब्लॉग देख के हंसेगी कि मैं रोई क्यों थी मैं। ये देखें इसको जरा पीछे हो, मैंने इसका ड्रेस दिखाना है। ये देखें जरा, इस पे ये इतना प्यारा लग रहा है।
मतलब मेरा दिल आ गया इस पे। इसकी नेकलाइन चेक करें, और ये रो रही है फजूल, ये चेक करें। और हम इसके लिए दूसरा आउटफिट पहन के खड़े हुए हैं कि इसको ये ट्राई कराते हैं। माँ अपना तीसरा आउटफिट ट्राई करने गई हुई है। चूजी बंदी है ये, इसको पसंद ही नहीं आ रहे कपड़े। गाइस रोजा खुलने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं और अभी अभी हम लोगों ने अपने आउटफिट्स पास से ले दूं। ओके चलो। चलो इसको 1 मिनट का वेट नहीं हो रहा, इसने ठूसना शुरू कर दिया फौरन। अभी भी वेट करें। प्लीज कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स। गाइस फाइनली वी आर सेलिब्रेटिंग हमारी चांद रात। एंड यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं गोलगप्पे। एक और प्लेट चाहिए गाइस हमें। बहुत मजे का है गोलगप्पा, मेरे मुंह में फट ना जाए। कैसे है? इतने मजे के गोलगप्पे थे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने मजे गोलगप्पे नहीं खाए होंगे। मतलब उनकी मीठी चटनी, उनका खट्टा पानी, एंड द गोलगप्पा इज पोला गोलगप्पे। खट्टा पानी तो ऐसे जैसे यम। टाइम यहाँ पे इतनी सर्दी और मैंने इतने पतले कपड़े पहने हुए हैं कि मैं इस टाइम जम रही हूँ लिटरली। ऊपर से मैंने खट्टा पानी पी लिया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा गला भी बंद हो रहा है। एंड लुक एट द हवाएं, ओह माय गॉड। ये देखो जरा, ये कैसे ठर रही है सर। बहुत ज्यादा सर्दी हुई। अब नहीं होगा, बहुत सर्दी है। बस हम लोग अब घर जा रहे हैं और अभी तक हमने मेहंदी नहीं लगवाई है और मेहंदी वाली को हम घर बुलाएंगे। बर्दाश्त नहीं हो रही, सर्दी बहुत ज़्यादा हो। नाउ इट्स फ्राइज टाइम। हमारा बहुत दिल करेगा यहाँ पे गर्मा गर्म हमें चाय भी मिल जाए। वी वांट गर्मा गर्म चाय। चाय चाहिए गाइस, चाय चाहिए ताकि हमारी सर्दी कम हो। सो गाइस मैं घर आई और मुझे लिटरली नहीं पता मैं कब घर आके सोऊंगी। ना मैंने कपड़े चेंज किए और मुझे इतनी सर्दी लग रही थी कि मैंने अभी जैकेट पहनी है। ना मैंने अपने कपड़े चेंज किए, ना मैंने अपना मेकअप भी मूव किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बस बेड पे लेटी और मैं जिस मोमेंट बेड पे लेटी मैं उसी टाइम सो गई क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई। खैर हम लोग घर तो आ गए थे लेकिन अभी तक हम लोगों ने मेहंदी नहीं लगवाई। रात के 3 बज रहे हैं। वहाँ पे ना एक मेहंदी वाली लड़की थी, उनके आप मुझे घर आके मेहंदी लगा देना। उसने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगी, बट वो इतना ज़्यादा बिजी थी कि वो नहीं आ सकी घर। अब इस टाइम हमें दोबारा से जाना पड़ रहा है। मतलब मैं सोई हूँ, मैं सो के उठ गई हूँ और टाइम भी इतना ज़्यादा हो गया है। और अस्मा बिस्मा तो अपने कपड़े भी चेंज कर चुकी थी, वो तो लेटने वाली थी और अब हम दोबारा जाएंगे। लड़कियाँ और लड़कियों के काम कभी नहीं ख़त्म हो सकते। लेके जा रही है सैलून तक और मुझे इस पे ज़रा यकीन नहीं है। हमारी जो सबसे टिड्डी भूनी है ना, इसको गाड़ी चलानी मतलब आती नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ी थोड़ी आती भी है। ये मतलब ये पता नहीं क्या है। इसने भी रिसेंटली अब्बू से कोई एमी कोई, हाँ मैं बैठूँ ताकि ठोके तो मैं ही ऊपर जाऊँ। इसने कोई गिनती के ना 2 से 3 दफ़ा मुझे लगता है चलाई है गाड़ी, वो भी ऐसी अंदर ही अंदर सड़क, मतलब घर के साथ साथ। शीशा तो बहुत बड़ा है। तुम बेटा हमें ले जाओगी? मुझे नजर ही नहीं आ रहा। मुझे तुम पे ज़रा यकीन नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम ठोक दो और मुझे नहीं पता फिर अब्बू का क्या रिएक्शन होगा। हम लोग लिटरल 3:30 हो रहे हैं। अगर कुछ हो गया तो अस्मा दरवाज़ा तो मुझे बंद करने दो। दरवाज़ा भी अस्मा मेरा बंद हो गया ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार नहीं, मुझे तो मेरा ही नहीं अगला वाला था। बाहर से नहीं साफ अस्मा वो। अभी तुम पहले बैक कर रही हो। हाय अल्लाह। चलो खैर तुम पैनिक ना हो। मेरा साफ नहीं है, मेरे कोई कपड़ा नहीं है यार। इसमें तुम निकल जाती। साफ कैसे करने गई? टिश्यू पड़ा हुआ था यहाँ पे, उससे करने गई है। हो रहा है। मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा पैनिक करी हूँ, मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है।
अस्मा गाड़ी पीछे को ना चली जाए। चुप कर जा। अरे थोड़ी इधर उधर हुई तो तुम लोगों ने चीखे नहीं मारने लग जाए। हम लोगों ने कल, हमें पता है हमने नहीं चीखे मारी, लेकिन क्लियर तो नहीं है लेकिन देख। लेकिन तुम हमें डराओ नहीं। अभी भी तुम्हारी गाड़ी थोड़ी टेढ़ी है, इसको सीधा करो। हाँ सड़क पे रखो इसको, जमीन पे ना उतारो। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए और पूरा रास्ता ना मेरी दिल की धड़कन मुंह में आई हुई थी। बंदी बेचारी सिर्फ हमारा इंतजार कर रही है और मुझे रास्ते में कोई करोड़ मैसेज आए हैं उसके कि आपने कब आना है, कब आना है। हमारी मेहंदी लग गई है, इनकी भी लग गई है। तुम भी दिखाओ अपनी। नाइस। और अब हमें नहीं पता हमने गाड़ी कैसे चलानी, इसने गाड़ी कैसे चलानी है टिड्डू ने। भाई अभी हम ही हैं, अभी सिंगल। कुछ भूख लगी, कुछ खाना पीना है, मुझे तो प्यास लगी हुई है। भूख लगी है। हाँ हाँ, तुम लोगों को तो हर टाइम भूख लगी होती है। कौन सा टाइम है तो तुम लोगों को भूख नहीं लगी होती? कौन सा तुम लोगों ने पैसे देने होते? इनका यही है। तो मैं गाड़ी नहीं चला रही। हाँ ओ कह रही है मैं कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ। वाह, सामने सामने 1 बाइट है। हम लोग 1 बाइट बंद हो गया। हाँ वैसे 5 बज गए, सुबह के 5 बजे। कौन सा रेस्टोरेंट हमारे अब्बू के लिए किसी ने खोला होगा। ओवर एक्टिंग करे, हमें देख के शोखा हो गया साइको पागल। चलो अब इसमें हम गाड़ी में बैठे हैं तो ये गाड़ी पे धुंध से ये पानी से इमेजिन करेंगे कितनी सर्दी पड़ रही है इस टाइम। दिस चलो प्लीज बी कॉन्फिडेंट। बिस्मिल्लाह। इसमें यार तुम देख रही हो? हाँ जी कोई भी नहीं है, चलो। गाइस गाड़ी रिवर्स हो रही है। वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आगे जाके दोबारा मोड़ो। यस यू कैन डू इट, यू आर सो गुड अस्मा। आगे से गुजरी। बहुत आगे से गुजरी है, बीच में खंबा था। सीधी करो गाड़ी फौरन। कर रही हूँ, मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है। मेहंदी लगी हुई है उसके हाथों में। सीधी बस कर रही हूँ। चलो भाई गाइस, ये फायदा होता है, ये फायदा होता है जब लड़की गाड़ी चलाना सीख लेती है। मुझे ये टेंशन नहीं थी कि ओ अब्बू को कैसे उठाना है, अब्बू को कैसे बताएंगे। चुप करके हम निकले हैं अपना काम करके, चुप करके हम घर वापस जा रहे हैं। ना किसी को बताया, ना किसी से पूछा, ना ही किसी की मदद ली, किसी को उठाया प्लीज हमें ले जाओ। मेरी बदौलत गाइस। शट अप। मुझे सबसे बुरी चीज पता है क्या लगती है? जब वो देखते हैं रोड पे वो लड़की गाड़ी चले साथ ही, ओ बीबी। कोई औरत अच्छी गाड़ी भी चला रही है ना, उसको देखेंगे बीबी आ गई। भी सड़क खाली है बिल्कुल। बेशक सड़क खाली, मिरर भी तो साफ है। उसके हाथों के बना दो कहीं उसको कुछ हो। तो नजर भी नहीं आ रहा जो तुम लोग जिसके लिए रुक गए हो। हाँ बस ठीक है, अब आ रहा थोड़ा थोड़ा नजर। दिन चढ़ रहा है, वो एक प्यारी मॉर्निंग है। आई लव बहुत प्यारा सा लाइक एक ग्रेडियंट इफेक्ट आ रहा है। और वो पीछे पीछे छोटे छोटे दरख्त आ रहे हैं साथ। हाँ। तो खूबसूरत लग रही है। चले फिर चलो घर चलो, बस ठीक है, देख लिया हमने, हो गई हमारी चांदरा। फाइनली गाइस हमारा घर आ गया है। पूरे प्लॉट में केला घर है हमारा, बेचारा सोलो। अस्मा किधर लेके जा रही हो गाड़ी? अगर मैं तुम्हारी तारीफ कर रही थी तो तुम साथ ही बहक जाती हो। वो मैंने उधर को कर दी ना। अभी तुमने प्लॉट में खाई में हमारी गाड़ी गिरा देनी थी या। रोक दो आगे वाले पे ना, मार दे। बहुत मुबारक हो तुम हमें सही सलामत ले गई, तुम सही सलामत घर ले आई, तुमने कुछ ठोकी शोकी नहीं की। चलो चाबी से खोलो अब गेट। गाइस लुक, सुबह हो चली है। वाओ वेरी प्रीटी। गाइस घर हम लोग एंटर हुए हैं और ये सब उठे हुए थे, बट वो हम पे बहुत प्राउड फील कर रहे थे। हाँ क्या कहते हैं? अब्बू ने पूछा है कि कहाँ गई थी। मैंने कहा ये साथ ही 1 बाइट के पास गए थे। तो कहते कि मैंने कहा उसके साथ ही सैलून है। तो कहते काका लेके गया था। मैंने कहा जी, हंसने लग गए। ये मेरे भाई की गाड़ी है, वो हमारी गाड़ी है। ये लोग इस गाड़ी, चलो जी। ये क्या था? अपनी हॉर्न चेक कर रहा था शायद, पता नहीं। तो ये लोग इस गाड़ी पे शायद जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं ये लोग मेरे दादा दादी से मिलने। जी नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। ओवर बकवास नहीं बंद करो। बस निकल रहे हैं वो, हटो पीछे। What is this? ये मेरे साथ क्यों होता है? मुझे कोई बस बता गाइस दे। मैं आप लोगों को ना एक बात बताती हूँ। ये जो ये बंदी है ना, मतलब इसका इतना बैड लक है, इतना बैड लक है। ये मेहंदी के उसमें खास तौर पे। नहीं, हाथों में है, जाने से हाथों पहले भी ना बेचारी को इस चीज़ की टेंशन थी कि उसने बर्तन धोने ना। इसको टेंशन थी
सिर्फ इसको टेंशन थी कि बर्तन धुलने, क्योंकि अब्बू ने से कह दिया था कि बिस्मा बेटे बर्तन धो के सोना। नहीं, उसके अलावा भी कौन धोता फिर? हाँ तो वही ना, और मेहंदी लगा के आप कैसे धोते? तो बेचारी एंड पे हम लोग मेहंदी लगा, मैं इसकी शक्ल देख रही हूँ कि हमने निकलना है और ये एंड पे बर्तन धो रही है। और जब ये पहुंची तो जो जिस बंदी ने मुझे मेहंदी लगाना शुरू की ना, मतलब वो कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं थे, लेकिन उन्होंने मतलब जो मुझे मेहंदी लगा रही थी ना, उसने सही मेहंदी लगाई, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी। जब उसने मुझे लगाना शुरू की ना, तो मैं यूं थी कि यार इतनी नफासत नहीं है इसके हाथ में, लेकिन जब मैंने बिस्मा की देखी, मैं सदमे में चली गई। वो गंद एक सेकंड अपना हाथ दिखाओ, ये देखो वो, ये क्या वो लगा रही थी। ये तो जिसने मेरी मेहंदी लगाई ना, उसने फिर बाद में ऐसा करके इसको थोड़ा सेट करने की कोशिश की है, बट ये डिज़ाइन आप लोग चेक करें, ये चेक करें, मतलब उसने बहुत अजीब सा गंद मचोला मार दिया। अभी तो ये बहुत हद तक सेट हो गई है। और ये वाली मेहंदी उसने लगाई है जो मुझे लगा रही थी, मतलब सेम ये मेरा वाला डिज़ाइन। अपने मेरे दोनों डिफरेंट है। नहीं सही है, मेरा इसमें बस उसका ये थोड़ा सा बड़ा उसने बना दिया मिड में, मेरे हाथ काले इस वाले का काले सही क्यों है। लग रहे इस तरह की हमारी चांद रात गुजरी। और आप लोगों को याद है, मैंने व्लॉग बनाने से पहले आप लोगों को बताया था कि मुझे लग रहा है कि आज कुछ हैपनिंग होगा, एंड लुक कितना कुछ हैपनिंग था आज। मुबारक। या खैर मुबारक, जीती रहो। ईदी ईदी थप्पड़ ईदी तो कपड़े जो लेके आई हैं वो। तो मुझे ये नहीं पता मैं इस व्लॉग को एडिट कब करूँगी, पोस्ट कब करूँगी, ईद का व्लॉग कब बनाऊँगी, उसे कब पोस्ट करूँगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपने भाई के मेहंदी बारात वलीमे के व्लॉग्स बनाए थे, वो भी अभी तक मैंने पोस्ट नहीं किया। इवन कि जब मैं उम्रे पे गई, मैंने वो भी इतना मजे का व्लॉग बनाया, मेरा मुझसे एडिटिंग नहीं होती, मेरा दिल नहीं करता। और अब मैंने ये भी बना लिया और मुझे नहीं पता मैं इसको कब पोस्ट करूँगी, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि बस अभी फटाफट से फ़ौरन बैठो, एडिट करो और पोस्ट करो। गाइस बहुत एक्सट्रीम लेवल की भूख लग रही है, क्या करें इस टाइम। ये देखें सुबह अब हो गई भी है, इस टाइम कुछ ऑर्डर भी नहीं हो सकता। चलो मैं देखती हूँ, पूछती हूँ कुछ अगर खुला हुआ है। आएगा अभी तो घंटे बाद, में सो जाना। खाना ऑर्डर कर लिया था, हमारा खाना आ गया, सुबह हो गई है। पिछू देखिए बड़ा राइटर आ गया। चलो तो मुझे ही लगी हुई है। वाओ गाइस, हमारे गर्मा गर्म आलू के नान आ गए हैं। ठीक है, तुमने भी धो लिया? नाइस, मेरे वैसे कलर आ गया है। वाओ देखो, 19-20 का ही फर्क है, ठीक है। नोइस नोइस नोइस। इनको ज़रा शर्म नहीं आती, इन्होंने मेरे बगैर ही ठूसना शुरू कर दिया। मैं अपनी यहाँ पे ईदी की वीडियो बनाई थी, आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी, लेकिन चलो दिखाई देती हूँ। दिस इज माय ईदी। छोटू पर छोटू क्या आज पहने थे? क्या ये वाले सेम मैंने आज पहने थे। बकवास में बंद रखो। दीज आर माय गिफ्ट। लुक गाइस, मेरा ये तब मेरा जोड़ा है, पता नहीं मैंने आज ये पहना है या जो मैंने अपना ईद वाला लिया वो पहनूंगी, बट अभी तक नहीं पता। बट हाँ, ये सो प्रिटी। खाना आया, खाना आया। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा वो करना है, हाइप करना है कि वाह रिबा तुमने बहुत प्यारा व्लॉग बनाया, तुम बहुत अच्छा व्लॉग बनाती हो, ऐसे ही इसको कंटिन्यू रखो। मैं देखूँ, मुझे मतलब मैं देख के शौक आ जाऊँ कि ओ माय गॉड मेरे व्लॉग पे इतने सारे व्यूज़ आ गए, इतने सारे कमेंट्स आ गए, और मुझे लाइक ये अंदर से एक वाइब आए कि मुझे व्लॉग बनाने हैं, मतलब मुझे व्लॉगिंग करनी है। प्लीज़ गिव मी दैट वाइब। ओके गाइज, आप लोग अपना सब ख्याल रखें। आई कैन नॉट वेट टू शो यू गाइज माई ईद लुक। और आप लोगों को भी मुझे ईद लुक्स देखने हैं तो मुझे भी ज़रा डीएम में अपनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स भेजिएगा इंस्टाग्राम पे। एंड या ईद मुबारक, एंड सब खुश रहे, एंड बाय बाय।